सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं। मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और जो भी काम मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ उसे साथ साथ अपनी कॉपीज में कर रहे हैं। आज हमने अपना व्याकरण का पाठ 6 शब्द निर्माण हमने पूरा करना है ना। उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ चुके थे, समास के 5 भेद हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कौन कौन से पढ़ चुके थे। हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, तत्पुरुष समास पढ़ा, कर्मधारय पढ़ा, द्वंद्व और द्विगु समास पढ़ा। ये सारे समास हमने किए, 5 समास। आज अपना आखिरी समास, टोटल कितने होते हैं कुल मिलाकर, कितने होते हैं समास के भेद, 6। आज हम अपना छठा जो हमारा आखिरी है वो हम करेंगे। कौन सा समास है ये, बहुव्रीहि समास। अब क्या होता है बहुव्रीहि समास, क्या होता है बहुव्रीहि समास में। इसकी पहचान है कि इसमें जो 2 पद होते हैं, आपको पता है ना, जब भी हम समास करते हैं उसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, है ना। तो इस समास में जो दोनों पद हैं वो दोनों ही महत्व नहीं रखते, बल्कि उसकी जगह कोई तीसरा महत्व रखता है। तो देखिए मैंने लिखा है, दोनों पद किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें। जिसमें भी दोनों पद किसी तीसरे के बारे में संकेत करें उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आपको अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो योग रूढ़ जो हमने शब्द किए थे, है ना, पार्ट 4 में, उसमें भी यही था। योग रूढ़ शब्द होते हैं जो 2 से मिलकर बनते हैं और किसी तीसरे के बारे में, किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। तो बहुव्रीहि समास एक तरीके से वही हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 पद होते हैं और दोनों किसी तीसरे के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, किसी तीसरे के ओर संकेत करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है, नीलकंठ। 2 पद है इसमें, एक नील एक कंठ, 2 पद है ना। अभी तक हमने जब भी पढ़ा तो हमने कहीं पर पढ़ा पूर्व पद प्रधान है, कहीं हमने पढ़ा उत्तर पद प्रधान है, कहीं हमने किया था कि दोनों पद प्रधान थे। इसमें हम कह रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू नहीं है, ना नीले से कोई मतलब, ना कंठ से कोई लेना देना। नील और कंठ दोनों पद, दोनों जो शब्द है वो किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए जब मैंने इसका विग्रह किया तो क्या किया, मैंने लिखा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ मैं बात किसकी कर रही हूँ, शिव जी की, क्योंकि नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव को। ठीक है, तो यहाँ नीले रंग से और कंठ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नीलकंठ अगर मैं बोल रही हूँ तो किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर शिव की। जब भी नीलकंठ बोलते हैं तो भगवान शिव की हमें याद आती है, उनका स्मरण हो जाता है ना। ठीक इसी तरीके से दशानन, दशानन में भी 2 शब्द हैं, 2 पद है ना, एक दश एक आनंद। दश मतलब 10 और आनंद मतलब मुख। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक 10 और एक आनंद। अब इसका जब जैसे मैं बोला दशानन, आपके दिमाग में एकदम से आया होगा रावण, कि दशानन तो रावण को कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ना मेरा 10 से कोई मतलब, ना मेरा मुख से कोई मतलब, मेरा मतलब किससे है, रावण। तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ मैं किसी तीसरे की, किसी अन्य की ओर संकेत कर रही हूँ, इन दोनों पदों की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इस तरीके से आपका समास जो थे, 6 समास जो थे, समास के भेद, वो हमने पढ़े, समझे। एक चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है पाठ अभ्यास करने से पहले, कि बेटा समास में ऐसा नहीं होता कि जो बहुव्रीहि समास है, ये जो मैंने उदाहरण दिया नीलकंठ दशानन, ये यही है, मतलब ये बहुव्रीहि का ही उदाहरण है। एक समासिक शब्द जो होता है उसको आप कई समासों में, समास के कई अलग अलग भेदों में भी उसे डाल सकते हो। ठीक है, सब कुछ निर्भर करता है उसके विग्रह पर। जैसे मैं उदाहरण देकर समझाती हूँ आपको। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा था नीलकंठ, लिखा है ना नीलकंठ। अब ये नीलकंठ कर्मधारय समास भी हो सकता है,
समझ रहे हैं क्यों हो सकता है? मान लीजिए मैंने पूछा बताइए नीलकंठ कौन सा भेद है समास का, तो कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो कंठ। देखिए कंठ इंपॉर्टेंट है, कंठ दो पद है ना, एक नीला और एक कंठ। उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में, आपको याद होगा कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब बाद वाला। तो कंठ इंपॉर्टेंट है, वो नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, किसी भी रंग का हो जाए। नीला इंपॉर्टेंट नहीं है, रंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंठ, महत्वपूर्ण है कंठ, ठीक है। लेकिन इसमें कर्मधारय समास में हमने कहा था विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, पिछली वीडियो में मैंने समझाया था। तो यहाँ कंठ की विशेषता है कि वो कौन से रंग की है, कंठ कौन से रंग का है, नीले। तो इस हिसाब से ये कर्मधारय समास होगा। इसका विग्रह अगर यहाँ मैंने लिखा होता नीला है जो कंठ, तो यही कर्मधारय समास बन जाता। लेकिन क्योंकि मैंने इसका विग्रह इस तरीके से लिखा है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये हो गया बहुव्रीहि। यानी कि सब कुछ निर्भर करता है कि हम उसका विग्रह कैसे कर रहे हैं। अगर आप वैसे लिखेंगे नीला है जो कंठ कर्मधारय, ये तब भी सही होगा। और अगर आप इसका विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तब ये बहुव्रीहि होगा। क्लियर? इसी तरीके से दशानन देखिए, दशानन जो है इसका पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या है, गिनती 10, संख्यावाची है ना। पूर्व पद संख्यावाची किसमें होता है, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, द्विगु समास पढ़ा था हमने। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो इसके अंदर जो पहला पद है वो गिनती है, 10 है, 10, ठीक है। तो ये द्विगु समास भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर लिख दूं, अगर मैं इसका विग्रह ऐसे करती हूँ, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तब तो यह होगा बहुव्रीहि, क्योंकि मैं इन दोनों की बात ना करके किसी तीसरे की बात कर रही हूँ, किसी अन्य की बात कर रही हूँ। अगर इसका विग्रह मैं लिख देती हूँ कि 10 आनंद वाला, बस इतना लिख देती हूँ, आगे नाम नहीं लिखती, ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, द्विगु समास, क्योंकि मैं सिर्फ गिनती की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, आप ये देखिए, ये ना वो भी हो सकता है, कौन सा समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय भी हो सकता है। क्यों? कर्मधारय में 2 पद है, दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, तो आनंद इंपॉर्टेंट है, मुख इंपॉर्टेंट है। मुख 10 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है। और जब हम किसी की गिनती बताते हैं वो विशेषण होता है। 2 पेन, पेन कितने हैं, 2, संख्यावाची विशेषण है ना, हमने पढ़ा था ना परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण पिछली क्लास में। तो यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है, मुख कितने मुख हैं, 10 मुख हैं। तो ये कर्मधारय समास का भी उदाहरण हो सकता है। यानी कि समास एक है, समासिक शब्द एक है, दशानन, लेकिन अगर उसका पूछा जाए कि दशानन कौन सा भेद है, तो अगर कोई बच्चा लिखता है बहुव्रीहि समास है तो भी सही है। अगर कोई लिखता है कि यह कर्मधारय समास है, तब भी हम उसे मानेंगे। और अगर कोई कहता है ये द्विगु समास है, तब भी हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सही करना होगा। लेकिन सिर्फ विग्रह, तभी आपको साथ में दिया जाता है कि विग्रह करके दिखाओ, विग्रह करो। पेपर में जब भी पूछा जाता है तो समास में आता है विग्रह करो और भेद का नाम बताओ, तो आपको पहले विग्रह करके दिखाना है। तो अगर आप इसका लिखोगे कि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तब होगा बहुव्रीहि, ठीक है। अगर आपको लिखना है 10 है आनंद जिसके, तो हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है। और अगर आप लिखोगे 10 आनंदों का समूह या 10 आनंद वाला, बस इतना लिख दोगे, किसी तीसरे का नाम नहीं लिखोगे, तो हो जाएगा द्विगु, ठीक है। तो वैसे ज़्यादा जो है ये किस में जाना चाहिए, दशानन, बहुव्रीहि समास में, ठीक है। तो जितने भी हैं ये पीताम्बर, लंबोदर, गजानन, ये जो हैं ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो क्लियर, समास का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। आपकी किताब में पाठ अभ्यास में पहला प्रश्न दिया है रिक्त स्थान भरे। मैंने पूरे आपके वाक्य नहीं लिखे, ठीक है।
आपकी किताब में पहला दिया हुआ है कि जो भी समस्त पद होता है उसका जो पूर्व पद हो, अगर वो संख्यावाची है, संख्यावाची विशेषण है, तो वो कौन सा समास होता है, कौन सा समास कहलाता है, जिसका पूर्व पद, पहला पद संख्यावाची हो? द्विगु समास, है ना। शब्दों में आगे डैश और पीछे डैश जुड़ते हैं। आगे क्या जुड़ते हैं? उपसर्ग, और पीछे प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, है ना। फिर है उपसर्ग लगाने से क्या होता है? उपसर्ग जब हम जोड़ते हैं किसी भी मूल शब्द में तो क्या होता है? उपसर्ग लगने से अर्थ जो है वो बदल जाते हैं, अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 2 दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हैं आपकी किताब में और उसमें से मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करने हैं। ठीक, जैसे उपयोगिता, तो इसमें उप जमा योग जमा इता। ठीक है, इता। फिर बेईमानी, बे जमा ईमान जमा ई, बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ बड़ी ई आ गया। अराजकता, तो अ जमा राज, राज है ना। फिर देखिए अक, अराजक, अक जमा ता, अराजकता। इसमें 2 प्रत्यय लगे हैं, 2 प्रत्ययों से भी शब्द बनते हैं, हमने करा था ना, पढ़ा था जब, तो इसमें 2 प्रत्यय लग गए हैं, अक जमा ता, अकता। असामाजिक, अ जमा समाज जमा इक, ई पे छोटी की मात्रा है तो इक। ठीक। फिर बदकिस्मती, बद जमा किस्मत जमा ई, यहाँ बड़ी ई की मात्रा थी तो यहाँ बड़ी ई लगा दिया। क्लियर। इसके बाद है प्रश्न 3 आपकी किताब में दिए, समस्त पद दिए, कुछ शब्द दिए, कहा है इसका विग्रह भी करो और समास का नाम भी लिखो। तो फल फूल, बीच में योजक चिन्ह है ना, फल और फूल दोनों ही पद। ऐसा नहीं है कि फल ज्यादा महत्व रखते हैं फूल कम, या फूल ज्यादा महत्व रखते हैं फल कम, दोनों पद प्रधान है। तो यहाँ पर आ जाएगा फल और फूल, ये इसका विग्रह हो गया, और द्वंद्व समास। ठीक। तुलसीकृत, तुलसीकृत, यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा रची हुई। ठीक है, तुलसी रचना, कृत मतलब उसकी रचना करना, तुलसी द्वारा कृत। तत्पुरुष समास है, द्वारा के द्वारा, विभक्ति है ना, विभक्ति चिन्ह। हरी मिर्च, अब इसमें 2 पद है, हरी और मिर्च। मिर्च की विशेषता बता रहे हैं, मिर्च कैसी है? हरी, तो विशेषता बता रहे हैं तो कर्मधारय समास, और इसका विग्रह कर देंगे, हरी है जो मिर्च। ठीक है। फिर यथा नाम, अब देखिए यथा, पूर्व पद जो है वो अविकारी है, आप उसको बदल नहीं सकते, यथा यथे यथो कुछ नहीं कर सकते, तो यह हो जाएगा अव्यय भाव समास। और इसका जब विग्रह कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? नाम के अनुसार। ठीक है, तो ये हो जाएगा यथा नाम। फिर देशभक्ति, देश की भक्ति। ठीक है, तत्पुरुष समास, देश की भक्ति, बीच में कारक चिन्ह का लोप हो गया है, देशभक्ति। ठीक है। फिर परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो यहाँ पर भी ये कर्मधारय समास है, क्योंकि ईश्वर की हम विशेषता बता रहे हैं कि वो सबसे परम है, सबसे बड़ा है ईश्वर। ठीक है। उसके बाद नीलकंठ, अब नीलकंठ का यहाँ विग्रह मैंने किया है, नीला है कंठ जिसका, शिव। ठीक है, अर्थात शिव, तो मैं क्योंकि मैंने विग्रह इस तरीके से किया तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। क्लियर। तिरंगा, अब तिरंगा में 3 रंगों वाला, पहला शब्द क्या है? गिनती बता रहा है। ठीक है, पहला शब्द गिनती बता रहा है ना, 3, तो ये हो गया द्विगु समास। और ये तिरंगा जो है रंग की विशेषता भी बता रहा है कि रंग कितने होते हैं? 3, मतलब होने को तो बहुत से रंग होते हैं, लेकिन इसमें तिरंगा हमारा कर्मधारय भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम विग्रह कैसे कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जिसका भी पहला पद संख्यावाची हो उसे आप हमेशा किस में रखेंगे? किस में? द्विगु समास में। ठीक, और जिसमें भी किसी तीसरे की बात की जाएगी उसे हमेशा आप रखेंगे बहुव्रीहि समास में। ठीक है, होने को वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी पहला शब्द गिनती हो उसे बिना सोचे समझे द्विगु समास पर ही निशान लगाएं। जिसमें भी किसी तीसरे की बात की जाए, जैसे नीलकंठ सुनते ही
आपके नाम, आपके मन में किसी दूसरे का नाम आ जाए, वंशीधर, जैसे ही मैंने सुना वंशीधर, दिमाग में किसका नाम आया? कृष्ण जी का। गिरिधर, कृष्ण का। गजानन, गणेश जी का। ठीक है, तो जिसका भी नाम सुनते हुए आपको किसी तीसरे की याद आए, कोई तीसरा शब्द, कोई दूसरा शब्द आपके दिमाग में आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। क्लियर? ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है सही और गलत पर निशान लगाइए। तो पहला है प्रत्यय मूल शब्द के पहले लगते हैं। तो क्या प्रत्यय पहले लगते हैं? नहीं, गलत है ये, प्रत्यय बाद में लगते हैं। दूसरा, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान हैं। जो बहुव्रीहि समास है, क्या उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? नहीं ना, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में तो कोई तीसरा प्रधान होता है, कोई अन्य प्रधान होता है, तो ये भी गलत। संधि दो वर्णों में होती है और समास दो या अधिक शब्दों में। बिल्कुल ठीक है, संधि वर्णों में होती है, स्वर और व्यंजन, स्वर संधि व्यंजन संधि हमने पढ़ा था। दो वर्ण आपस में मिलते हैं, चाहे वो स्वर हो या स्वर व्यंजन हो, है ना। जबकि समास में दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ आते हैं। ठीक, उसके बाद है उपसर्ग मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांशों को कहते हैं। तो उपसर्ग क्या पीछे लगते हैं? नहीं ना, उपसर्ग आगे लगते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे प्र, तो इसको हटा दीजिए, प, प्र में कौन सी साउंड आ रही है? प। अगर ये जो मैंने प्र लिखा, इसमें से इसको हटा दूं तो प बन गया ना पीछे। याद करने के लिए आपको ट्रिक दे रही हूँ। अगर हमने कहा उपसर्ग, उपसर्ग, तो ऊ को अ की तरह बनाना इजी है ना, तो उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 5 आपकी किताब में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला है समस्त पद का अर्थ दोनों पद के अर्थ से भिन्न होता है। किसमें ऐसा होता है? मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा, वो किताब में दिया हुआ है। ऐसा कौन सा समस्त पद है जिसमें दोनों पदों के अर्थ से भिन्न हो? समस्त पद, ठीक है, जो दो शब्द दिए हैं वो किसी अन्य के, कोई अन्य हो, कोई तीसरा हो, तो कौन सा ऐसा समास होता है इसमें से? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु? तो बहुव्रीहि। ठीक है, उसके बाद है प्रतिवर्ष, किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिवर्ष, अगर आप देखेंगे तो जो प्रति शब्द है, प्रति वो नहीं बदलेगा, वो अविकारी शब्द है। प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति करते हैं ना, प्रति एक, तो ये जो प्रति है ये अविकारी शब्द है, ये कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय और अव्ययी भाव में से ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका पूर्व पद, पहला पद अव्यय है। पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद ये वाले उपसर्ग प्रत्यय के दिए हैं आपको। उपसर्ग प्रत्यय बेटा सुनने में आसान लगता है और है भी उसमें कुछ भी नहीं ज्यादा, है ना, लेकिन सबके ज्यादातर यही गलत होते हैं। ठीक, तो क्यों गलत होते हैं? उसका कारण ये है कि जब आपको पूछा जाता है ना, ई से कोई, आपको कहा जाता है कि ई प्रत्यय से कोई शब्द बनाओ, सु उपसर्ग से कोई शब्द बनाओ, तो आप गलती क्या करते हैं? ऐसे शब्द लिख देते हैं जिसके आखिरी में ई लिखा हो, ई आए। जैसे देखिए, पढ़ाई ई है, लिखाई ई है, धनी में ई की मात्रा लग गई है, पंडिताई ई है। इन सब में देखिए ई ई ई ई है। अब अगर मैं किसी को कहूँगी ना कि ई उपसर्ग, ई प्रत्यय से कोई शब्द बनाओ, तो आप यही लिख देंगे, पढ़ाई लिखाई। मुझे पता है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी प्रत्यय से शब्द बनाने हो, पहले एक मूल शब्द अपने पास रख लो। जैसे अगर ये है, इसमें मूल शब्द क्या होगा? पढ़। मूल शब्द क्या है? पढ़। पढ़ के पीछे मैंने ई नहीं लगाया, अगर पढ़ के पीछे ई लगाऊंगी होगा पढ़ी, लिख के पीछे ई लगाऊंगी लिखी, वो सही है, वो सही है। ये है पढ़ जमा आई, पढ़ाई, लिख जमा आई, लिखाई, पंडित जमा आई, पंडिताई। अब यहाँ पे देखिए, धन जमा ई, धनी, तो यानी कि ये वाला आपका सही है, इसमें ई लिखा है, बाकी तीनों में आई है। क्लियर है ये चीज? सु उपसर्ग से बना शब्द, देखिए सभी सु से शुरू हो रहे हैं, सभी सु से शुरू हो रहे हैं ना, लेकिन हमें ये देखना है सु के बाद जो लिखा है वो क्या कोई मूल शब्द है? सु जमा, अगर सु को अलग कर दूं
तो सु जमा नदर कुछ नहीं है, सु जमा झाव कुछ नहीं है। तो इनमें से सुंदर, सुझाव, सुगम, सुलाना, सुगम सही है। सु जमा गम, जहां जाना सुगम हो, आसान हो, वो सुगम। ठीक है। आप कहेंगे मैम लाना भी तो होता है, लाना भी तो शब्द है, लेकिन लाने का सुलाना से कोई कनेक्शन नहीं है ना, समझ आ रही है? तो इसीलिए ये नहीं होगा, वो उसी से मिलते जुलते होते हैं, उसी अर्थ से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है। तो गम मतलब जाना, सुगम मतलब जहां जाना आसान हो, दुर्गम मतलब जहां जाना मुश्किल हो। इसके आगे अगर मैं दुर लगा देती, दुर जमा गम, दुर्गम, जहां जाना कठिन हो। ठीक है। उसी से मिलता जुलता ही शब्द बनेगा। लाने का सुलाना से, लाना अलग शब्द है, कोई चीज लाना, और सुलाना बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, विपरीत है। ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं होगा। फिर अ उपसर्ग से बना शब्द, अ से अनादर, अवगुण, अनुवाद, अज्ञान। तो आप देखेंगे अगर मैं अ अलग कर दूं, अ को हटा दूं, तो क्या बना? नादर। नादर कोई शब्द नहीं है क्या? वगुण, अ जमा वगुण, वगुण कुछ भी नहीं होता। अ जमा नुवाद, नुवाद कुछ होता है? अ जमा ज्ञान, ज्ञान शब्द है। तो यानी कि ये है अ वाला। ठीक है। अ उपसर्ग से बना शब्द। इसी के साथ ही आपका पाठ पूरा होता है। आपकी किताब में प्रश्न 6 और 7 भी दिया हुआ है, लेकिन वो आपके खुद का करने वाला है, वो मेरा कराने वाला नहीं है। जितनी भी मैंने बैक एक्सरसाइज करवाई है, ये आपको पता है कि ये आपको कहाँ करनी है? किताब में। कोई भी बैक एक्सरसाइज बुक में दी हुई कॉपी में रिपीट नहीं करनी, ये आपको सिर्फ बुक में ही फिल करनी है। क्लियर? कॉपी में आज का काम क्या है? हमारा आखिरी छठा जो समास था, बहुव्रीहि समास, उसकी परिभाषा और 2 उदाहरण। आज तक आप जैसे भी लिखते हुए आए हैं, है ना, जितने पिछले 5 लिखे थे वैसे ही करेंगे। ठीक। तो ये पाठ हमारा पूरा होता है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे।